This conference will now be recorded. शेड्यूलिंग में ऐसा है कि अगर पर्टिकुलर डेट पर हम लोगों को सर्टेन फ्यूचर टास्क अगर परफॉर्म करना है तो हम लोग यूज करते हैं शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग यूज करने का सबसे हमारा यही है कि सपोज अगर हम लोग उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो भी हमारा टास्क क्या है वो कंप्लीट होना चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, शेड्यूलिंग करेंगे ताकि वो परफॉर्म हो जाए हमारे सिस्टम में। इसीलिए अब सिस्टम में परफॉर्म होने के लिए हम लोगों को उसे एक पर्टिकुलर किस डेट पर वो टास्क एग्जीक्यूट होना चाहिए वो हमें वहां पर मेंशन करना होता है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास में नॉर्मली 3 टाइप के टूल्स हमारे लिनक्स सिस्टम में प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उसमें जो थर्ड वाला है वो सिर्फ डेस्कटॉप के लिए यूज होता है नॉर्मली। और जैसे कि मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ यहाँ पे टूल्स के, टूल्स जैसे हम लोगों ने वहां पे देखे थे कॉम्प्रेस में, जैसे हमारा जिप हो गया, जिप यानी कॉम्प्रेसिंग के लिए हम लोगों ने क्या क्या यूज किया था, एक था हमारा gzip, उसके बाद में क्या था bzip2 और एक था exec। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन है gzip, bzip2, exec। उसी तरीके से यहाँ पर भी टूल्स है और ये टूल्स के अपने अपने एडवांटेजेस है और ये डिफरेंशिएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनके जितने भी फंक्शनैलिटी है उस पे। तो सबसे पहला जो टूल है हमारे पास में वो है ऐड टूल। ठीक है, ये नॉर्मली हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोगों को कोई नॉन पीरियोडिक टास्क अगर परफॉर्म करना रहा तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर ऐड टूल। ओके, और सेकंड जो है हमारा हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर क्रॉन। जो हम लोग क्रॉन जो टूल यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्रॉन, क्योंकि ये हम लोगों को देता है पीरियोडिक। अब इसमें नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक का मतलब क्या है, जैसे कोई टास्क परफॉर्म करना है हम लोगों को एक पर्टिकुलर पीरियड्स के लिए। ठीक है, ये पीरियड्स का मतलब क्या है, जैसे मंडे टू फ्राइडे वो टास्क हमारा परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे वो टास्क हमारा परफॉर्म होना चाहिए। तो ये जो मैं मंडे टू फ्राइडे लिख रहा हूँ ये एक पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड कर रहा हूँ कि इतने पीरियड्स तक वो जॉब एग्जीक्यूट होना चाहिए मेरे सिस्टम में। ठीक है, और हैट में मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन पीरियोडिक, यानी इस समय पे इतने टास्क परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलर डेट दे दी मैंने और वो उसी समय पे वो एग्जीक्यूट होगा, मैं उसको पीरियड नहीं दे पाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दे पा रहा हूँ इसमें हमारे क्रॉन में। ठीक है, तो इसमें मैं ऐट में नहीं दे पाऊंगा उसको। ये एग्जीक्यूशन होने के बाद वो जो हम लोगों ने एक जॉब उसको किया था, शेड्यूलिंग करके रखा था, वो खत्म हो जाएगा। फिर मुझे नेक्स्ट डे देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर एंट्री करनी पड़ेगी, फिर उसको ऐट में जॉब लिखना पड़ेगा और उसके बाद में वो परफॉर्म। इसका मतलब ये हो गया नॉन पीरियोडिक टास्क और पीरियोडिक टास्क का। बिल्कुल आप इसको डिफरेंशिएट करके रखना अच्छी से कि ऐट में नॉन पीरियोडिक होता है, क्रॉन पीरियोडिक होता है और उसमें डिफरेंसेस क्या है हमारे। ठीक है, जो थर्ड हमारा जो टूल है तो वो है एनाक्रॉन। ठीक है, और एनाक्रॉन बेसिकली हम लोग यूज करते हैं डेस्कटॉप सर्वर पे ज्यादा करके। और हम लोग इसमें डेस्कटॉप सर्वर पर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एनाक्रॉन जो है डेस्कटॉप सर्वर पर इसलिए यूज आता है कि जैसे कि हम लोग अगर डेस्कटॉप सर्वर यूज करते तो हम लोगों को कैसे करना पड़ता है इसे कि स्विच ऑफ करके रख देते हैं हम लोग। ठीक है, वो पर्टिकुलरली जैसे हमारे जो हम लोग जो लिनक्स पढ़ रहे हैं सर्वर बेस पे पढ़ रहे हैं, तो सर्वर बेस पे नॉर्मली 95 हमेशा के लिए जैसे 95% तो आप लोग समझिए कि वो हमारा सर्वर चालू ही रहता है। ठीक है, हम लोग शट डाउन नहीं करते उसको। क्यों शट डाउन नहीं करते, ताकि उसमें जितने भी सर्विसेज हमारी है वो क्या रहे, वो चलती रहे और हमारी सर्विसेज बंद ना हो। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर हम लोग डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं और हम लोगों को हमने स्विच ऑफ करके रखे है तो उस पीरियड के दौरान जितना भी हम लोगों ने टास्क किया है तो वो स्विच ऑन होने के बाद में चालू होता है एनाक्रॉन। ठीक है, स्विच ऑन हो जाएगा वो। सपोज मैंने मंडे को कोई टास्क वहां पर शेड्यूल करके रखा है एनाक्रॉन में और मंडे को मैंने पीसी स्टार्ट नहीं किया और
ट्यूसडे को मैं चालू करता हूँ तो वो क्या करेगा, मंडे का टास्क परफॉर्म करेगा, ट्यूसडे उस दिन टास्क परफॉर्म करेगा, लेकिन आपका टास्क जरूर होगा। तो इसमें कैसा है, एक आपको मेंशन करके दिया है, इसका एडवांटेज ये है कि क्या आपका टास्क कंप्लीट होएगा ही। लेकिन क्रॉन में कैसा है कि अगर उस टाइम पे अगर आप स्विच ऑफ हो जाता है तो आप वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो चाहे नेक्स्ट डे अगर लॉगिन भी करते हो तो उस उतने दिनों का जो टास्क है वो आपका चला जाएगा। ये है हमारा क्रॉन और एनाक्रॉन में डिफरेंसेस। ठीक है, हम लोग नॉर्मली एनाक्रॉन यूज करते हैं डेस्कटॉप में, तो आपको रीजन बताना है क्योंकि डेस्कटॉप में हम लोग स्विच ऑफ करते हैं हमारा सिस्टम और शट डाउन करते हैं नॉर्मली, और हम लोग सर्वर्स में शट डाउन नहीं करते, इसीलिए हम लोग क्रॉन जॉब का ज्यादा यूज करते हैं। क्योंकि एनाक्रॉन की जो फंक्शनैलिटी है, जो उसका एडवांटेज है, वो एक अगर स्विच ऑफ करने पर हम लोग जब टास्क उसको असाइन करेंगे तो भी वो टास्क कैसे है वो परफॉर्म कर लेता है मशीन स्टार्ट होने पर। तो ये थे डिफरेंसेस इसके एट, क्रॉन और एनाक्रॉन के। तो जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एट में डिफरेंस क्या है, क्रॉन में क्या है, एनाक्रॉन में क्या है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सबसे पहले देखेंगे एट। एट क्या है, जो हमारा एट टूल है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में स्टडी करते वक्त आप देखिए किस तरीके से मैं कोई शेड्यूल करके रखता हूँ जॉब, और शेड्यूल करने के बाद कैसा परफॉर्म करता है। जॉब शेड्यूल करना मतलब जैसे कोई हम लोग सिंपल टास्क लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे डायरेक्टरी बनाना है कोई पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम लोग ऐड से कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसी के बाद में हम लोग टच कमांड का यूज करेंगे, टच से हम लोग कैसे डायरेक्टरी बनाते हैं वो भी देखेंगे। इन सब चीजों का यूज करके हम लोग अपने टास्क यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले ऐड, देखिए मैंने लॉगिन हो गया हूँ, और ऐड जो है हमारा टूल यूज करने के लिए सिंपली ऐड लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद टाइम देना है, ठीक है। टाइम अभी हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पर टाइम मुझे चेक करना पड़ेगा हमारे सिस्टम में टाइम क्या चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग जॉब एग्जीक्यूट है। अभी 7:09 चल रहा है 51, ओके। तो मैं क्या करता हूँ 7:11 को एक टास्क हमारा उसे मैं यहाँ पे शेड्यूल करके रखता हूँ 7:11 को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7:11 लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देखिए 7:11 लिखता हूँ, जैसा उसका फॉर्मेट है उसी तरीके से 7:11 यहाँ नमलॉग स्टार्ट करता हूँ 7:11। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे 7:11 लिखा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप लिखिए, आपको उसका जो ऐड का जो टूल था वो आ गया। उसके बाद मैं मेक डायरेक्टरी करता हूँ, यहाँ पर स्लैश में डायरेक्टरी बनाऊंगा सिंपली, और यहाँ पे जैसे मैं शेड्यूल करके कोई यहाँ पर डायरेक्टरी बना लेता हूँ, ओके। दूसरा करके भी देखते हैं, अगर और एक मुझे करके रखना है तो मैं टच करके रख देता हूँ, टच स्लैश करके यहाँ पे शेड्यूल करके रख लेते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल डी दबाएंगे, ठीक है। कंट्रोल डी दबाना है आपको, ताकि वो क्या रहे, आपका सेव हो जाए और आपको एग्जिट हो जाने वाला, सेव एंड एग्जिट। कंट्रोल डी यूज करना ताकि आपके जितने भी 7:11 को आपने शेड्यूल जो करके रखा है, ठीक है, 7:11 को, वो आपका सेव हो जाए। अब देखिए मैं आपको टाइम डेट दिखाता हूँ फिर से। तो देखिए 7:11 हो चुका है, ठीक है। अगर मैंने इसके पहले अगर बनाया होगा तो वो क्या होगा, वो मुझे दिखेंगी डायरेक्टरी, और वो टाइम अगर चला हो गया तो मेरा जॉब एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए शेड्यूल हो चुका है, यहाँ पर देखिए शेड्यूल करके मैंने जो है वो बना चुका हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए शेड्यूल के वक्त ये बन गया है, और लेकिन मेरी फाइल कहाँ है, मैंने फाइल कहाँ पे बनाई थी, स्लैश शेड्यूल करके ही बनाई है। तो यहाँ पर ये टच शेड्यूल क्यों नहीं बना है, तो ये बताएगा इसका रीजन। क्योंकि ऑलरेडी जैसे अगर मैं अभी ऐसा बना के दिखाता हूँ, टच स्लैश, यहाँ पर वही स्पेलिंग लिखता हूँ शेड्यूल, और स्लैश शेड्यूल। तो देखिए यहाँ पर वो फाइल नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि उसी नाम की पहले से यहाँ पर देखिए, यहाँ वो शेड्यूल नाम का सिर्फ मेरी डायरेक्टरी है, और मैंने फाइल यहाँ पर टच करके बनाया तो भी नहीं बनी।
क्योंकि उसी नाम का मैंने क्या किया है, एक फाइल बनाई है, इसीलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलिए ठीक है, हम लोग और उसमें परफॉर्म करके फिर से आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, तो अभी हम लोग वैसे करेंगे, डायरेक्टरी हो गया, हम लोग फाइल बना के देखेंगे। देखिए 712 है, 43 हो चुका है, तो 43 टाइप करते करते हमारा 714 कर लेंगे। तो टाइप यहाँ पे 07 और यहाँ 14, ओके 14 हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरा टच कर देता हूँ मैं, ठीक है, टच करके स्लैश में बनाता हूँ, और यहाँ मैं इस बार शेड्यूल शेड्यूल और यहाँ पे T2 ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल D कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, आपका जॉब यहाँ पर शेड्यूल हो चुका है 740 को आपको देखना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा ATQ। ओके, ATQ इज फॉर what are the different jobs you assign in add command, वो बताता है आपको ATQ। ठीक है, तो ऐड कमांड में हम लोगों ने, एक मिनट यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं पहले आप लोगों को, ये एग्जीक्यूट करने के बाद में देखिए अभी टाइम कितना हुआ है, डेट 7:52 हुआ है, और अभी मैं फिर से ATQ करता हूँ, तो अभी भी दिखा रहा है ये, ठीक है, डेट करता हूँ, अभी देखिए ATQ करता हूँ, तो देखिए ATQ करने पर वो डेट के बाद में क्या हुआ, वो जॉब परफॉर्म हो गया और ATQ में वो नहीं दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं नॉन पीरियोडिक, कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, ये देखिए ये टाइम पर एक ही परफॉर्म कर सकता हूँ, इसी तरीके से टाइम दे सकता हूँ, डेट दे सकता हूँ, उसी डेट पर परफॉर्म होंगे टास्क, मल्टीपल टास्क भी आप दे सकते हैं इसमें, और एग्जिट होने के बाद में जैसे वो परफॉर्म हो जाएगा तो आप उसमें देखिए एग्जिट हो गया, ATQ में आप इसमें स्लैश, और ये देखिए शेड्यूल 22 करके जो मैंने फाइल बनाई यहाँ पर बन गई। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, ऐड में सबसे पहले दिखा ऐड, उसके बाद में सीक्वेंस क्या है उसका, आपको डालना है टाइम। तो सपोज मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिया उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं। आप क्या कर सकते हो, डेट भी डाल सकते हो इसके साथ में, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, जैसे आज की 26 है, तो 26 जुलाई 2021 आप ऐसा इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। उसके बाद में क्या करना है आपको, आपका देखिए प्रॉम्प्ट यूज होगा, इस तरीके से प्रॉम्प्ट दिखेगा, और ये प्रॉम्प्ट क्या है, ऐड के अंदर में आपके टूल्स प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको टास्क लिखना है। तो टास्क लिखेंगे कैसे आप, सिंपली आपको कमांड टाइप करना है इसमें, टच और स्लैश में बनाना है, स्लैश में कर दिया मैंने, ठीक है, शेड्यूल करके बनाया था, तो शेड्यूल करके मैं लिख देता हूँ। उसी तरीके से मल्टीपल टास्क आप एक टाइम पे भी दे सकते हैं, लेकिन इसका क्या है, ये एक टाइम के लिए है, टाइम पीरियड नहीं। सपोज मुझे यही टास्क 26 जुलाई टू 28 जुलाई तक परफॉर्म यही करना है, ठीक है, इसी टाइम पे 7:30 बजे रोज आ जाओ बिल्कुल, और इसी टाइम पे भैया टास्क परफॉर्म करके दे दो मुझे, ठीक है। तो मैं ये ऐड कमांड का यूज करके नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये नॉन पीरियड। mkdir स्लैश करूंगा, और यहाँ पे फिर से मैं एक शेड्यूल करके sh शेड्यूल और जैसे 122 ऐसा कुछ लिख, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस D और एग्जिट हो जाना है इससे, ओके। फिर ATQ से आप क्या करोगे, ATQ से आप क्या करोगे, चेक करोगे, चेक, ठीक है। और जब तक जॉब आपका ATQ will show no job when get access, executed, ठीक है, when job executed वहां पर ATQ पे आपको कुछ नहीं देगा। सपोज आपको कैंसिल करना है कोई जॉब, तो आप ATRM से कैंसिल कर सकते हो, ATRM, और उसके बाद में आपको जॉब का नंबर लिखना पड़ेगा। वो देखिए जो 2 लिख के आ रहा था, यहाँ पर देखिए आप, ये जो 2 लिख के आ रहा था, ये जॉब का नंबर है,
पहला जॉब परफॉर्म किया तो 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये जॉब्स के नंबर है। मैं आपको दिखाता हूँ ATRM का ऐसा कंसेप्ट है, आपको बता देता हूँ मैं। ATRM के बाद में आपको लिखना है जॉब नंबर। ओके, इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल द जॉब। ये हमारे इतने इसमें यहाँ पर आपको वेरिएशन मिल जाएगी, ATQ, ATRM, इस तरीके से। तो ATRM आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐड कमांड, ठीक है। फिर उसके बाद में सपोज मैं कोई टाइम फिक्स कर लेता हूँ यहाँ पर रैंडमली 20, और इस टाइम को आपका ये टास्क होना चाहिए, इनके DAR कर देते हैं और स्लैश में कुछ ऐसी कोई फाइल टेस्ट करके 122 आप बना दो, ठीक है। ये मेरा पहला टास्क हो गया, ठीक है। इसके बाद में मैं मल्टीपल इसमें असाइन भी कर सकता हूँ स्लैश करके, ठीक है। फिर MKDR टच बना देते हैं कोई फाइल, तो ठीक है। इसके बाद में सैंपल करके कोई टच करके कोई फाइल बना लेते हैं 23। ओके, अब ये मैं कंट्रोल D कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए कंट्रोल D कर दिया मैंने, यहाँ सेव हो गया, ठीक है। ATQ करता हूँ तो देखिए आपको एक जॉब दिख रहा है यहाँ पर 3 नंबर का। उसी तरीके से और जॉब असाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 हो गया, फिर उसके बाद में 8:45 करते हैं रैंडमली 45, और यहाँ देखिए टाइम दे दिया। उसके बाद में लिखता हूँ मैं ऐड में, फिर उसके बाद में रिमूव का है, तो जैसे ये मैंने रिमूव के लिए शेड्यूल जो था इसको रिमूव करते हैं, RF दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्लैश करके कहाँ पर है वो शेड्यूल, वहीं पे है, शेड्यूल को रिमूव कर देंगे। ओके, उसी तरह से RM-RF और स्लैश करके क्या है शेड्यूल 22 है, तो शेड्यूल 22। ओके, तो ये मेरा दो जॉब्स मेरे असाइन हो गए। तो ATQ में देखते हैं, ATQ में देखिए 3 और 4 जॉब यहाँ असाइन हो गए, टाइम भी दिखा रहा है आपको। सपोज मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, इसका काम नहीं है, मैंने बना लिया है, मुझे रिमूव करना है, तो ATRM, ओके। उसके बाद में 4 लिखूंगा तो ये जॉब 8:45 का रिमूव जाएगा। ATQ करता हूँ मैं, देखिए वो रिमूव हो गया, और यहाँ पर एक ही जरूर। ओके, उसी तरीके से ATRM करके मैं फिर से और एक रिमूव कर देता हूँ, मुझे नहीं परफॉर्म करना है, तो मैं 3 यहाँ पर रिमूव। तो ये था हमारा सिंपल ऐड टूल का फंक्शनिंग। तो आपको समझ में आया है, रिप्लाई कीजिए एक बार, अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिए। ऐड टूल्स के बारे में टाइम डालना है और आपको परफॉर्म, ठीक है। हाँ जी बोलिए। जैसे ये जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो जरूरी है कि स्लैश में ही हम करेंगे, हम कहीं पे भी कर सकते हैं इसे, जैसे स्लैश? हाँ जी बिल्कुल। हाँ देखिए इसमें कैसा है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। स्लैश में मैंने किया, आप स्लैश होम में कर सकते हो, ठीक है। आपको परमिशन है वहां पर करने की, लोकल यूजर को हो नहीं आप, तो आप बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हो। देखिए मैं आपको, देखो रिपीट का अंकित को चाहिए तो यही कर देते हैं, फिर आप स्लैश होम में बनाएंगे। ओके, अब देखिए ls करके स्लैश होम दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर शेड्यूल करके कुछ बना नहीं है, तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल करके कुछ भी नहीं बना है, तो हम लोग शेड्यूल करके ही एक डायरेक्टरी यहाँ पर बनाएंगे। और इस टाइम हम लोग प्रेजेंट 7:21 टाइम है, तो बनाते हैं जल्दी से, 7:22 को ही बना देंगे अब। तो देखते हैं 07 और यहाँ 22 लिख देता हूँ, और क्या करना है MKDAR स्लैश होम और यहाँ पर शेड्यूल, ठीक है। और इस बार मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो देखिए ATQ करके देख लेता हूँ कि भैया सब सही किया कि नहीं। 7:22 को है, और यहाँ पर देखिए अभी 7:21:45 हो रहा है। ओके, तो अपना हम लोगों ने जो असाइन किया है वो बिल्कुल सही टाइम पे है। 7:22 को ये एक्सेस होगा, और कहाँ पर एक्सेस होगा, तो ये देखिए स्लैश होम में शेड्यूल करके मैंने बना दिया है। ओके, टाइम चेक करते हैं, डेट 26/7/22 हो गया। ओके, ls स्लैश होम, तो शेड्यूल देखिए यहाँ पर आ गया। ओके, सिंपल है बिल्कुल, आपको टाइम डिसाइड करना है और टास्क परफॉर्म करना है। ओके,
यस सर। सर आपको डिफरेंस बता रहे थे पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक में। सर मेरा नॉन पीरियोडिक मिस हो गया। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको समझा देता हूँ। नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक में डिफरेंस ये है कि देखिए, पीरियोडिक का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। ये देखिए कि टाइम दे पा रहा है मुझे 7:22। अब मुझे कल भी यही परफॉर्म करना है कि नहीं? तो कल भी ये परफॉर्म करना है तो मैं कुछ यहाँ पे मेंशन करता हूँ, जैसे 26 जुलाई टू, अगर ऐसा लिख देता हूँ। ऐसा कुछ उसमें फंक्शनलिटी रहना चाहिए। इस टूल ने उस तरीके से प्रोवाइड नहीं किया है कि आप क्या करो, 26 जुलाई पे भी परफॉर्म करो, 27 को भी परफॉर्म करो, 28 को भी परफॉर्म। यही करना है मुझे, रेगुलर यही काम करना है मुझे। 7/7/22 को मेरा टास्क परफॉर्म होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा रेगुलर पीरियड, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंटरवल पर मैं इसे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर नहीं होता है। ATQ अपना जो ऐड टूल है, इसमें ये परफॉर्म नहीं होता है। ये हमारा परफॉर्म होगा cron जॉब। इसीलिए हम लोग ऐड टूल ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और इसमें आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड पे जो है आपका, देखिए ये सिंपल आप क्या है, एक टाइम पर एक परफॉर्म कर देंगे आपका टास्क। जैसे ही वो हो जाएगा उसके बाद आप क्या हो जाए। तो ये है हमारा नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब जैसे मंडे टू फ्राइडे हो गया, ये पीरियड हो गया अपना, ठीक है। इस पीरियड पे ये परफॉर्म होते जाना चाहिए, कंटिन्यूअसली चलते जाना चाहिए हमारी साइकिल। तो इस तरीके से यहाँ पर 80 में हम लोग, ये डिफरेंस है इसमें। और यहाँ पर हम लोगों ने ऐट में ये चीज। तो अब देखते हैं क्रॉन जॉब। और क्रॉन जॉब हम लोग अच्छी से पढ़ेंगे उसको, और उसको डिटेल में पढ़ते हैं क्रॉन जॉब क्या है। तो क्रॉन जॉब है हमारा पीरियोडिक वाला, जैसे मैंने आपको बताया। तो क्रॉन टूल हम लोग पीरियोडिक, जैसे इसमें जितने भी आप लोगों को यूज करना है, आप वेरिएशन इसमें परफॉर्म कर सकते हो। और ये देखिए इतना अच्छा टूल बनाया है इन लोगों ने, इनकी तारीफ तो बनती है बिल्कुल। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर जितनी भी वेरिएशन थे आप इसमें क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो मैं इसकी सबसे पहले आपको क्या दिखा देता हूँ, फाइल दिखाता हूँ क्रॉन टैब। ओके, तो ये देखिए इसकी फील्ड है क्रॉन टैब, जो दिख रहा है आपको मिनट, आवर, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले यही देख लेते हैं, मिनट, आवर, डे ऑफ मंथ, ठीक है। मंथ है, डे ऑफ वीक है। तो सबसे पहले क्या रहेगा हमारा मिनट, हम लोगों को मिनट मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सब एक फाइल में मेंशन करेंगे हम लोग। सिंपली आप अंडरस्टैंड करो टास्क हम लोग कैसे उसको जॉब जो है शेड्यूल कैसे कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंड करो। मैं इसको पूरा आपको समझाता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ये समझ में आना चाहिए। मिनट, आवर, ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारा यहाँ पर, उसके बाद में है मिनट, आवर के बाद डेट देंगे हम लोग, कौन सी डेट तक परफॉर्म करना है, मिनट, आवर, डेट हो गया। और उसके बाद हम लोग देंगे मंथ, ओके, मंथ दे देंगे। और उसके बाद है लास्ट हमारा वीक डे, ठीक है। तो वीक डे, तो इसका देखिए यहाँ पर मिनट आप किस में दे सकते हो, 0 to 59 इसमें कवर हो गया। 60 अगर देना है तो क्या देना पड़ेगा, 0। तो ये देखिए मिनट कवर हो गया आपका इसमें। उसी तरीके से आवर भी दे दो आप उसी में, आवर क्या में दोगे आप, हमारे कितने घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे होते हैं। तो आप 0 दे दिया तो आपको 23 देना पड़ेगा, ओके, क्योंकि 0 का मतलब क्या है, 24 आवर्स। तो उसी तरीके से अगर सपोज मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है, हर घंटे चलना चाहिए, तो मैं 0 दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे भी 0 दे दूंगा हर घंटे। और हर घंटे के लिए एवरी के लिए क्या करेंगे हम लोग, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ सिंपली आपको स्टार यूज करना पड़ेगा हर जगह। तो हर दिन, हर घंटे और 0 मिनट, यानी मिनट हम लोगों को कुछ उसमें डिसाइड नहीं करना है, सिर्फ टास्क परफॉर्म। जैसे आज अभी कितना बजे है, 7:27 हो गया, तो 8 बजे परफॉर्म हो जाएगा वो टास्क। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इस तरीके से परफॉर्म होगा। तो ये हो गया। कैसा होता है देखो आप, बिल्कुल हो जाएगा, सिंपल है। सिर्फ ये फील्ड याद रखो कि हम लोग क्या रेंज दे सकते हैं
और वेरिएशंस क्या है हम लोग अभी अच्छे से इसमें देखते हैं। तो डेट ऐसा है कि डेट है जैसे आज 26 जुलाई है तो 26 तो 1 to 31 वेरिएशंस है, हम लोग इसमें कितना भी दे सकते हैं 1 to 31 यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, डेट हमारी हो गई। उसके बाद मंथ हमारा 1 to 12 चलता है। ओके, और आप क्या कर सकते हो जैन से ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, जैन टू दिसंबर यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसा आपको लिखना है तो ऐसा भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो यही लिखा है यहाँ पर सब चीजें। ठीक है, ये देखिए 0 to 23, 0 to 59, 1 to 31 आपको बता दिया मैंने, 1 to 12। ठीक है, 1 to 12 में आप ये भी लिख सकते हो। अभी वो जो आपको बता रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। 0 to 7 क्या है और 0 to, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है संडे, या तो 0 और 7 लिखिए या तो फिर ये। तो इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ, या तो फिर आप ये देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये भी लिख सकते हैं। तो वीकडे यही होते हैं हमारे। ठीक है, या तो आप क्या करो 0 to 6 लिखिए, या तो फिर आप क्या करो 1 to 7 लिखो, यानी संडे को आप या तो 0 लिखो या तो 7 लिखो। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, आप क्या कर सकते हो संडे को 0 भी लिख सकते हो और 7 भी लिख सकते हो। ओके, ये है आपका एक। तो ठीक है, मैं स्लैश करके आपको ये बता दिया। उसके बाद में है यहाँ पर लिख दूंगा मैं आपको जो चाहिए उसके बारे में, 0 0 और 7 फॉर संडे इन वीकडेज। ओके, तो आपका इसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा क्या है। या तो 0 यूज करो या तो 7 यूज करो। 1 फॉर मंडे उसी तरीके से चलता रहेगा, फिर 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अगर आपको संडे पे करना है तो 0 लिख दो या तो फिर 7 लिख दो। ओके, ये हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट मेंशन करो मंडे ट्यूसडे या तो फिर वेडनेसडे, ये भी आप क्या कर सकते हो इसमें मेंशन कर दो। तो ये एक चीज हो गई हमारी यहाँ पर बिल्कुल इस फील्ड में इस तरीके से वेरिएशन। आप देखिए कितना अच्छा है, इसमें आप इस तरीके से बिल्कुल सब वेरिएशन आपके कवर हो गए इसमें, और आप इसमें परफॉर्म कर पाओगे अच्छे से। आपको शेड्यूल करके रखना है, सपोज 1 to 31 डेज तक के हर मिनट में टास्क होना चाहिए। ठीक है, हर मिनट में टास्क होना चाहिए इतनी डेट को। ठीक है, कोई पर्टिकुलर डेट को, सपोज मैं यहाँ पे डेट 27 जुलाई को क्या होना चाहिए, हर मिनट में टास्क परफॉर्म होना चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पर शेड्यूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। ठीक है, अब फॉर्मेट ये वर्क कैसा करता है, ठीक है, ये वर्क कैसा करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये आपको वर्क कैसा करेगा कि जैसे आपने शेड्यूल करके रख दिया मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे शेड्यूल करके रख दिया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो कैसे अपडेट कैसा होता है कि मंडे को फॉर्म कर दिया फिर उसके बाद में कब करना है क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए होता है यहाँ पर हमारे पास में जो एक हमारी सर्विस है वो रहती है, ये डेमन सर्विस पे वर्क करता है। डेमन सर्विस। ठीक है, डेमन सर्विस है हमारी, डेमन सर्विसेज। तो डेमन सर्विसेज क्या रहती है, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, सर्च कर लेते हैं डेमन सर्विस। ठीक है, तो ये स्पेलिंग DAE है। ओके, ठीक है, तो हमारे यहाँ जो डेमन सर्विस है इसमें क्या होता है कि एक बैकग्राउंड में आपकी सर्विस चलती रहती है। ठीक है, डेमन सर्विस तो वो क्या करती है, आपकी जितनी जो फाइल है हमारी जिसपे हम लोग ये फाइल एडिट करेंगे, इसको क्रॉन जॉब फाइल कहते हैं। ठीक है, ये क्रॉन जॉब फाइल हर मिनट में चेक करते रहते हैं, इसको इवेल्युएट करती रहती है। ये जो हमारी फील्ड है ये हमारी जो डेमन सर्विस है जो बैकग्राउंड पे चलेगी, और वो क्या करेगी, वो चेक करते रहेगा किस तरीके से काम हो रहा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो उससे कहते हैं ये प्रोसेस रन होते जाएगी। तो डेमन सर्विस आपको चेक करना है तो
कोई भी डेमन सर्विस आपके इसमें सिस्टम में है तो डेमन सर्विस क्या है कि जो बैकग्राउंड में सर्विस चलते रहेंगे जिससे सपोर्ट से ये पूरा काम कर रहा है cron टूल, वो किसका सपोर्ट ले रहा है, एक डेमन जो है इसमें उसका सपोर्ट ले रहा है। जो डेमन हमारा है यहाँ पर वो cron d है। ओके ठीक है, डेमन सर्विस कौन सी है इसमें, cron d। तो ये cron d जो है ये एक डेमन है, किसका, cron जॉब परफॉर्म करने के लिए आपको जो लगेगा वो आपको क्या लगेगा, एक डेमन सर्विस लगेगी cron d। तो cron d सर्विस, अगर कोई भी डेमन सर्विस आपके सिस्टम में चल रही है उसे चेक करना है कि स्टेटस क्या है उसका। तो ये कमांड है हमारी, स्टेटस के लिए भी यूज होता है, स्टार्ट करने के लिए भी यूज होता है, रिस्टार्ट के लिए भी, सभी कोई भी अगर डेमन से रिलेटेड आपको सर्विस से परफॉर्म करना है तो सिस्टम ctl। ओके, ये सिस्टम ctl क्या करेगा, आपको जितनी भी आपकी बैकग्राउंड में सर्विसेज चल रही है खास करके डेमन, सिस्टम ctl कमांड, ठीक है। तो ये कमांड किसके लिए, यूज फॉर डेमन सर्विस, डेमन सर्विस, ठीक है। यूज फॉर डेमन सर्विस क्या, हमारी सिस्टम ctl कमांड। तो अब देखते हैं सिस्टम ctl कमांड डेमन सर्विस के लिए वर्क कर रही है। तो हमारी जो डेमन सर्विस है स्टेटस, और यहाँ पर मैंने आपको बताया cron d। इस तरीके से आप क्या करोगे, स्टेटस चेक करोगे। स्टेटस का मतलब यहाँ पर ये है कि वो अभी कौन से कंडीशन में वर्क कर रहा है, मतलब वो अगर एक्टिव है तो वो चीजें उसमें जो भी हम लोग टास्क ऐड करते जाएंगे तो वो क्या करता जाएगा, उसे चेक करते जाएगा विद द हेल्प ऑफ डेमन सर्विस। और वो डेमन सर्विस हमारी cron d है, ठीक है। उसे पता कैसे चलेगा कि अभी कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, तो ये cron d सर्विस करेगा। बैकग्राउंड में प्रोसेस चलते रहेगी, जैसे PID देखिए इसका चल रहा है, तो ये क्या है, प्रोसेस ID है, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेस मेरे ये सब चलाने के लिए, देखिए कंप्यूटर ये सब चलाने के लिए, ठीक है, मेरा सिस्टम रन होने के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही है। जैसे टास्क मैनेजर में ओपन करता हूँ तो इतनी सारी प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है इसमें कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर बैकग्राउंड पे चल रही है ताकि मैं इसमें आप परफॉर्म कर पाऊँ अच्छी से, मेरी ऑडियो आप लोग सुन पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, ड्राइवर्स वगैरह सब बराबर वर्क कर रहे हैं। तो ये भी एक सर्विसेज से रिलेटेड है, जो सर्विसेज हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये सब बैकग्राउंड पे चल रहा है, इसलिए हम लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये क्या रहती है, ये सर्विसेज रहती है, इसको एक PID मिलती है, इस हिसाब से वो चलता है, काम होता है। इसको आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अभी बताना इसलिए जरूरी है कि ये काम कैसे करता है, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, इतना तो भी अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये काम करता है cron d सर्विस। तो ये यही करेगा, cron d सर्विस आपकी एक्टिव रहना चाहिए। ये अगर स्टॉप हो जाएगा तो cron d में आप जॉब नहीं परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि यही सब चेक करता है उसमें फाइल में क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट हुई है, क्या क्या चीजें चेंजेस है, उस तरीके से। तो अभी ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इसमें हम लोगों ने देख लिया कि इस तरीके से हम लोगों का काम होता है cron d। ठीक है, cron d में हम लोग क्या करेंगे, cron d जो है डेमन वो चेक करते जाएगा कि इसमें कितने तरीके से हमारे cron टैग परफॉर्म हो रहे हैं और टास्क। तो अभी टास्क असाइन करने का देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टास्क अगर आपको असाइन करना है cron टैब में, तो इसका जो फाइल रहती है वो रहती है cron टैब -e। ओके, cron टैब -e। तो सबसे पहले टास्क आपको बता देता हूं मैं। सपोज मुझे क्या करना है, 15 अगस्त को एक डायरेक्टरी बनानी है 12 बजे, ठीक है। 15 अगस्त को एक डायरेक्टरी बनाएंगे 12 बजे। तो सिंपली जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर मैं अगर उसे हैशटैग करके रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इंसर्ट मोड पे चला जाता हूँ, हैशटैग करके रख देता हूँ। हैशटैग करूंगा तो ये क्या होगा, ये चलेगा नहीं, मिनट, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा वो चीज समझिए, आवर, ठीक है। पहली फील्ड हमारी मिनट आवर, ये लिखना नहीं है आपको, ये कमेंट करके रख दिया हूं मैं ताकि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सिर्फ हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है
कि हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें, इसलिए मिनट आवर, फिर सेकंड क्या है हमारा, डेट, कौन सी डेट पे देना है, और उसके बाद में डेट हो गया, फिर उसके बाद में क्या है अपना मंथ है, मंथ है। तो मंथ में मैं क्या कैसे कैसे दे सकता हूँ, 1 to 31 भी दे सकता, 1 to 12 भी दे सकता हूँ, और इसमें मैंने आपको नहीं बताया ना, तो वो बता देता हूँ यहाँ पर, हाँ नहीं बताया मैंने, जैन टू दिसंबर, हाँ ओके, उसी तरीके से दे सकते हो आप। और उसके बाद में देखिए क्या करते हैं, इसको यूज करते मंथ हो गया, और यहाँ हम लोग लिखते हैं वीक, ठीक है, वीकडे, वीकडे लिखेंगे। तो अब मुझे परफॉर्म करना है 15 अगस्त, तो लिख लीजिए 15 अगस्त के लिए, तो डेट मेरी 15 तारीख हो जाएगी, मंथ मेरा अगस्त हो जाएगा। कितने बजे करना है, कितने मिनट में करना है वो बताओ। तो मुझे क्या करना है, 12 बजे, 12 बजे। डेट, डेट क्या है मेरी 15, ठीक है। मंथ क्या है मेरा, मैं अगस्त लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है। और ये वीकडे क्या है, कोई वीकडे नहीं, कोई भी वीकडे रहे चले मुझे, ठीक है। स्टार कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्टार मार्क करके रख देते हैं। स्टार, स्टार का मतलब है एवरी वीकडे, कोई भी वीकडे रहेगा चलेगा, ठीक है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब मुझे देखिए यहाँ पर क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे टच करना है, फाइल बनाना है एक, ठीक है, फ्रीडम करके कोई फाइल बना दे। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए मुझे क्या है, टच फाइल का पाथ देना पड़ेगा। तो सपोज अभी आप लोग बात यहाँ पर करना है और मुझे टर्मिनल पे कुछ चीज चलाना है, यह मैं टर्मिनल पे चलाना चाहता हूँ, स्विच करना चाहता हूँ, पर मुझे यहाँ एग्जिट नहीं होना है इससे। मैं देखिए यहाँ पे कोलन यूज करूंगा, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और देखिए मैं कमांड यूज कर रहा हूँ विच टच। तो देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया ये, और मुझे बता दिया बिन टच में। यहाँ पे ये कहाँ एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ अपने टर्मिनल पे, ठीक है, लेकिन विदाउट एग्जिटिंग फ्रॉम वीम एडिटर। तो मैंने वो यूज किया था, क्या यूज किया था, सिंपली मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, एक बार फिर से दिखाऊंगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए ये चीज हो गई मेरी, लेकिन मैं यहाँ पर ये भूल गया कि मुझे ये क्या लिखना है, मेरा पाथ क्या रहेगा टच। तो मैं सिंपली करूंगा, यहाँ पे देखिए कोलन किया और एक्सक्लेमेशन यूज करूंगा, इससे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन से, कि मैं बाहर अपने टर्मिनल पे परफॉर्म कर पाऊंगा चीजें, ठीक है। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर, ये मुझे चेक करना है विच टच कहाँ पर है, तो देखिए मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ स्लैश बिन स्लैश टच, ओके, स्लैश बिन स्लैश टच है, तो ठीक है, परफॉर्म करते हैं उसी तरीके से। और हम लोग लिखते हैं यहाँ पर स्लैश बिन स्लैश टच, तो स्लैश, सबसे पहले मैं इंसर्ट मोड पे आ जाता हूँ, स्लैश बिन स्लैश टच, ओके, स्लैश बिन स्लैश टच। अब कहाँ पर बनाना है, तो स्लैश में बना देते हैं, ठीक है। नाम क्या रखेंगे, फ्रीडम करके ऐसा कुछ हम लोग नाम रखते हैं, ठीक है। कब कब एग्जीक्यूट होगा, 15 तारीख को, ठीक है, बिल्कुल 12 बजे एग्जीक्यूट होगा, और अगस्त में, और कोई भी वीकडे रहे, कोई कोई चिंता नहीं इसमें। तो ये हो गया मेरा शेड्यूल करके मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और मैं क्या करूँगा, टाइम चेंज करके आपको टास्क परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ठीक है, WQ। और ये देखिए यहाँ पर क्या है, इंस्टॉलिंग न्यू क्रॉन टैब यहाँ पर लिख के आ रहा है। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, सर्विस आपको रीस्टार्ट करनी है, ताकि उसे क्या रहे, जो भी मैंने नए चेंजेस किए हैं वहां पर आ जाए। क्रॉन डी को मैं रिस्टार्ट करता हूँ, सिस्टम सीटीएल रिस्टार्ट क्रॉन डी। अब मेरी डेट क्या है, यहाँ पर 26 जुलाई है। अब मैं क्या इसे चेंज करता हूँ, चेंज क्या करूंगा, ताकि 15 अगस्त जो डेट है वो मेरी आने से पहले, यानी ऐसा डेट यहाँ पर मैं सेट करता हूँ ताकि वो 15 अगस्त की डेट मेरी जो 12 बजे है वो बिल्कुल पास में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, 14 अगस्त लूंगा, और टाइम क्या देता हूँ, 23:59, ओके। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ हाइफन एस यूज किया है, 14 अगस्त देना पड़ेगा, 14 अगस्त, और यहाँ पर 2021, ओके, 23:59, 14 अगस्त 2021। और ये देखिए मैंने डेट
यहाँ पे मेंशन कर दी 23:59। तो अब क्या होगा, अब वो जो रिस्टार्ट किया है cron D और उसके बाद में इसको अनेबल भी कर सकते हैं आप, और नहीं भी किया तो भी एग्जीक्यूट होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। डेट चेक करते रहना है आपको, ताकि कैसा है 23:59:18 हो रहा है। हम लोग एग्जीक्यूट कितने पहले करेंगे, 14 अगस्त है, 15 अगस्त को एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा एग्जीक्यूट में, स्लैश में फ्रीडम करके फाइल बनेगी। स्लैश में देखिए यहाँ पर अभी फ्रीडम करके कोई फाइल नहीं है, यहाँ पर वो फाइल हमारी बनेगी। डेट कमांड देखिए यहाँ पर। तो आपको देखना है कि cron टैब -L से आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है। ठीक है, ये देखिए मैंने ये टास्क परफॉर्म करके ये शेड्यूल करके रखा है। ठीक है, क्या चल रहा है मतलब कि वो फाइल के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट। ओके, डेट करते हैं तो ये देखिए हो गया है, और यहाँ cron टैब अवेलेबल है, ls/ करते हैं तो देखिए फ्रीडम करके मेरी यहाँ पर फाइल बन गई। ठीक है, तो ये था मेरा टास्क परफॉर्म 15 अगस्त के दिन। ठीक है, मिनट यहाँ पर, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक फ्रीडम करके परफॉर्म किया है। ओके, अब देखिए ये होने के बाद भी यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ है, ये वहीं पर प्रेजेंट है। cron टैब -L करता हूँ मैं तो देखिए हो, तो अब ये कब एग्जीक्यूट होगा। हाँ जी अंकित आप बताइए, अब ये कब एग्जीक्यूट होगा आपके हिसाब से। हेलो हाँ जी अंकित बोलिए आप। सर, क्या एग्जीक्यूट है? ये देखिए अब ये काम तो हो गया ना हमारा, फ्रीडम तो बन गया। फ्रीडम। ओके, यस सर, हाँ फ्रीडम। जी, हाँ तो फ्रीडम बन गया हमारा। अब ये तो भी उसी के अंदर में है, तो ये अब कब परफॉर्म करेगा टास्क, अगर फिर से करेगा, मैंने बोला ना आपको ये पीरियड चलते ही हाँ, रहता है, फिर तो से अब ये कब करेगा। नेक्स्ट इस पे। हाँ नेक्स्ट ईयर करेगा, यस। क्योंकि टाइम तो चला हाँ, गया ना। 15 अब 15 अगस्त अगस्त आएगा पे। नहीं, ठीक है, फिर से 12 बजेंगे नहीं, है कि नहीं। यस सर। तो बिल्कुल एक साल के लिए हो गया, ये पूरा फिक्स हो गया। फिर से 15 अगस्त 2021 को फ्रीडम करके, सॉरी 2022 को हमारा ये शेड्यूल कर। फ्रीडम करके फोल्डर बन जाएगा, तो फाइल बन जाएगी। हाँ बिल्कुल फाइल बन जाएगी। इस तरीके से ये शेड्यूलिंग है हमारा। तो ये समझ में आया आपको, सभी से पूछ रहा हूँ मैं, अंकित आपको समझ में आया ये कैसा हुआ। यस सर। सभी लोग रिप्लाई करो, फिर इसमें कॉम्प्लिकेशन है बहुत चीजें, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये सिंपल टास्क जो था ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताइए एक बार सब लोग रिप्लाई करना। ओके, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अदिति का रिप्लाई नहीं आया लगता। हाँ जी एक मिनट रखना। हाँ अदिति का रिप्लाई नहीं आया। हाँ आपको नहीं समझ में आया अदिति, कोई बात नहीं, रिपीट करेंगे, आप रिप्लाई करो। हाँ जी अदिति आप चैट पे रिप्लाई कर सकते हो, और आपको अगर नहीं समझ में आया है तो हम लोग रिपीट करेंगे, कोई बात नहीं इसमें, और फिर कॉम्प्लिकेशन की तरफ में जाएंगे। सिंपली आप याद रखो इतना जो है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये करना है तो ये हो जाएगा। ये कैसा है, जब आप परफॉर्म करोगे कोई चीजें तो आसानी से हो जाती है, लेकिन सबसे पहले मेन चीज ये है कि आपको कैसा आना चाहिए, वो होना चाहिए। अब सपोज मुझे 10 जनवरी एक टास्क, अभी यहाँ पे देखिए क्रॉन, ये हम लोग क्या करते हैं, क्रॉन जॉब के टास्क अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, और देखिए कोशिश करते थे सॉल्व करने की यहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप चिंता नहीं करना, इसमें कमांड्स वगैरह आपको सर्च करना है बिल्कुल मिल जाएगा। मैन पेज कर देना, मैन ऐड कर दोगे तो देखिए इसमें कितने वेरिएशन है आप कर सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, ऐड के लिए बताया, ऐड एटीक्यू देख लिया, एटीआरएम देख लिया जो इम्पोर्टेंट है सबसे। ओके, उसी तरीके से आप मिडनाइट नून भी दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मिडनाइट नून, और ये चीजें भी कर सकते हैं आप। ठीक है, डायरेक्ट मिडनाइट दे दोगे तो 12 बजे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो वो भी हम लोग एक ही कैसा है कि वही चीज कर रहे हैं,
और इसमें मिनट आवर्स भी दे सकते हैं। जैसे मिडनाइट प्लस काउंट करोगे उतने टाइम के बाद, इतने आवर्स के बाद फिर से वो ऐड हो जाएगा, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये बहुत एविएशन दी है। अगर आप इसमें और इसको चाहते हो कि और थोड़ा सा मैं इसमें एक्सप्लोर करूँ तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैन पेज हम लोग क्रॉन का भी देख लेते हैं। तो मैन देखिए क्रॉन डी का जो देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्रॉन डी डेमन टू एग्जीक्यूट शेड्यूल कमांड। ओके, इस तरीके से आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, हाइफन जो भी यूज है यहाँ पर मैंने आपको कौन सा हाइफन बताया, हाइफन एल बताया मैंने आपको। और ये जो बाकी ऑप्शन है आपके हाइफन यू भी है इसमें, तो हम लोग आगे देखते हैं किस तरीके से हाइफन यू यहाँ पर यूज होता है और कैसे वर्क करेगा वो। तो ठीक है, ऑप्शन देखे यहाँ पर हम लोग और टास्क परफॉर्म करते हैं पहले, ताकि फील्ड हम लोगों को अच्छे से क्लियर है। तो सपोज अगर मुझे कोई परफॉर्म करना है, 10 तारीख है और इसको हम लिखते हैं 10 सितंबर। ठीक है, और इस बार मैं क्या करता हूँ, टाइम दे देता हूँ उसको। ठीक है, 20 और 45। तो 20-45 को परफॉर्म करना है, एक डायरेक्टरी बननी चाहिए। ठीक है, मैं एक डायरेक्टरी स्लैश में बनाऊं। ठीक है, सैंपल। तो मेक डायरेक्टरी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 देना पड़ेगा। ओके, फिर से वही है, यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या नहीं लिख सकते हो, वो नहीं लिख सकते हो, कमांड नहीं लिख सकते हो, ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको क्या क्या बता दिया है। मैंने आपको यहाँ पर जो चीजें बताई है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको लिख के देता हूँ। क्रॉन टैब ये आपकी जो है ये फाइल है। ओके, फाइल टू शेड्यूल जॉब, ये आपकी फाइल होगी क्रॉन टैब। और क्रॉन टैब एल जो है उससे क्या करेंगे, व्यू द शेड्यूल जॉब। ओके, तो ये चीजें हैं हमारी इसमें शेड्यूल जॉब। क्रॉन टैब एल हो गया, क्रॉन टैब हाइफन ई हो गया। ठीक है, और जैसे जैसे चीज, और मैंने आपको फाइल बताया वो कहाँ पर है, bin/etc/cron टैब। ठीक है, ये भी याद रखना, इसमें कहाँ पर कौन सी फाइल है। ठीक है, उसमें फील्ड आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर भी आप लोग ऐड कर सकते हो, जो हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं ना क्रॉन टैब ई में, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो यही फील्ड इसके नीचे में। ठीक है, तो कल मुझे बताना इसमें कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, ये हम लोग जब जो मैं अभी करूंगा इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख के बताना। ठीक है, और उसमें भी परफॉर्म करके देखना टास्क। ठीक है, यही वाला करना। तो सिंपली पहले ये करते हैं, तो कैसे करेंगे, 10 सितंबर 2045। तो टाइम है मेरे पास में 45 क्या है, सेकंड है। तो 45 सेकंड दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल दे सकता हूँ। यहाँ 45 सेकंड दे देंगे, कब करना है, 20 घंटा। तो ठीक है, 20 यहाँ दे देंगे। और डेट क्या है मेरी 10, तो 10 यहाँ दे दूंगा मैं 10। और मंथ कौन सा है, सितंबर, तो सितंबर लिख देते हैं। वीकडे कोई नहीं, कोई भी वीकडे रहा तो स्टार मार्क कर देंगे और टास्क परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, 45 और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, आवर में लिखना पड़ेगा 20। उसके बाद में डेट में क्या लिखना पड़ेगा 10। और मंथ क्या लिखे, यहाँ मंथ लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर 1 to 12 जैन दिसंबर, तो सितंबर लिख देते हैं डायरेक्ट। ओके, सितंबर, ये देखिए सितंबर लिख दिया। वीकडे में क्या है मेरा, स्टार। तो ये हो गया मेरा एक टास्क परफॉर्म। सेकंड परफॉर्म करके देखते हैं, और कुछ यहाँ पे वेरिएशन देखते हैं। तो सपोज मंडे टू फ्राइडे ही बनाना है। ओके, यही चीज हम लोग क्या करेंगे, मंडे टू फ्राइडे बनाएंगे। मंडे टू फ्राइडे मतलब क्रिएट डायरेक्टरी एट, कोई टाइम दे देते हैं ना, अपना ही टाइम दे देते हैं 7 AM। ओके, ओनली ऑन मंडे टू फ्राइडे। तो ये टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे, सिंपल है, मंडे टू फ्राइडे चाहिए। ठीक है, हर मंडे टू फ्राइडे।
तो चलिए ठीक है भैया कर देंगे इसमें। अब यहाँ 0 0 है, सेकंड कुछ देना नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ पर सेकंड हो गया, मिनट हो गया, तो मिनट का भी कुछ यहाँ पर लफड़ा नहीं है, हम लोग करते हैं बिल्कुल। यहाँ क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ दे देंगे 0। ओके, और आवर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आवर में लिखते हैं हम लोग यहाँ पर 7 बजे ना, ठीक है 7 बजे दे देते हैं। डेट में क्या लिखेंगे, डेट क्या है मेरी, मंडे टू फ्राइडे, डेट कोई मेंशन ही नहीं है, कोई भी डेट रहे, तो मुझे मंडे टू फ्राइडे चाहिए। ओके ठीक है, डेट से कोई मतलब नहीं है, तो एवरी डेट। ओके, उसके बाद मंथ क्या है, मंथ भी कोई मेंशन नहीं है, तो मैं मंथ भी कोई मेंशन नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई भी मंथ रहे चलेगा, मंथ का भी कोई नहीं है इश्यू। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसमें वेरिएशन देखते हैं, ये मंथ हो गया और इसके बाद में मंडे टू फ्राइडे, वीकडे देखो आप, वीकडे में क्या दूंगा मैं, यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे लिखा है, ठीक है, तो मंडे क्या है हमारा 1। ओके ठीक है ना, तो 1 2 और उसके बाद में 3, मंडे टू वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, 1 2 3 4 5 कर दो आप, और क्या करोगे आपका, देखिए जॉब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, वहां पे आप क्या लिखो, यहाँ पर जॉब परफॉर्म कर देना, ठीक है। तो ये आपका एक वेरिएशन हो गया, और परफॉर्म करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो इसको क्या कर सकते हो आप, और एक चीज लिख सकते हो, और करके लिखता हूँ, ठीक है, या तो आप 0 लिखो, 7 लिखो, यहाँ पर स्टार लिखो, सेम थिंग है वही जो मैं अभी लिख रहा हूँ आपको, स्टार स्टार, और 1 2 5 चलना चाहिए ना, तो ठीक है चलो चलने दो भैया 1 2 5, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपका एक हो गया। फिर आप देखिए और एक मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ सैटरडे को चलना चाहिए, जाओ सिर्फ सैटरडे को चलना चाहिए, ठीक है, परफॉर्म टास्क ओनली ऑन सैटरडे। तो कैसा करेंगे, टास्क परफॉर्म करना है सैटरडे पे, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सैटरडे को करना है, ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, सैटरडे को परफॉर्म करो टाइम, तो क्या होगा, वो हर मिनट पे टास्क परफॉर्म करते जाएगा, क्योंकि सबसे हमारा लोएस्ट क्या है यहाँ पे, हर मिनट है, ठीक है, तो हम लोग स्टार दे देंगे हर मिनट में, हर मिनट में, हर डेज, हर घंटे, उसके बाद में हर डेट, हर दिन, ठीक है, सब यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है, हर महीने, उसके बाद में लेकिन सिर्फ सैटरडे के लिए, ओके, सिर्फ सैटरडे के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म हो जाएगा। ओके, फोर्थ है एवरी मिनट, एवरी मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरी मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, एवरी मिनट करना है आपको, तो यहाँ पर स्टार, ठीक है, एवरी मिनट करना है आपको, तो स्टार कर दो, 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 तो ये क्या हो जाएगा, एवरी मिनट हो जाएगा। कैसे एवरी मिनट होगा, मैंने बताया आपको, ठीक है, स्टार स्टार का मतलब यह है कि हर यहाँ पर सब एवरी मिनट, एवरी डे, एवरी मंथ, तो एवरी मिनट में वो परफॉर्म होते जाएगा, हर एक मिनट में काम करते जाएगा, परफॉर्म होते जाएगा, ये इसका मतलब। अगर एवरी 5 मिनट करना है, एवरी 5 मिनट करना है, तो कैसे करेंगे, एवरी 5 मिनट यहाँ पे अगर आप लोगों को परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, तो एवरी 5 मिनट आपको अगर परफॉर्म करना है, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो क्या, 5 स्टार 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 स्टार, ऐसा कर सकते हो क्या, ये क्या करेगा, 5 स्टार 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 आप करते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना 5 स्टार स्टार आप करते हो, तो इसका मतलब क्या है, 5 मिनट में क्या करते जाएगा वो, हर घंटे के 5 मिनट में वो बनाते जाएगा फाइल, हर घंटे के 5 मिनट में बनाएगा कि नहीं बनाएगा, हाँ जी, तो यहाँ पर स्टार मेंशन नहीं है, ये एक बार बना देगा फाइल, एक हर घंटा, 1 घंटे में एक बार बना दिया, फिर दूसरे घंटे में जाएगा, फिर दूसरे घंटे में 5 मिनट में एक बार बना देगा, फिर बस हो गया, फिर तीसरे घंटे में जाएगा,
ठीक है, तो हर 5 मिनट में नहीं बनाएगा, 1 घंटे के एक पहला 5 मिनट में बना देगा, फिर उसके बाद दूसरे घंटे पे चले जाएगा। यहाँ पे मुझे हर मेंशन करना पड़ेगा, हर यानी एवरी मिनट कैसे मेंशन करूंगा मैं, आप देखिए यहाँ पर स्टार स्लैश, ठीक है, स्टार स्लैश फॉर एवरी 5 मिनट, स्टार स्लैश फॉर एवरी 5 मिनट, ठीक है, समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, किसका माइक ऑन है? अंकित, हाँ, ओके, ठीक है, मैं और टास्क बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये हम लोग परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है, इसका हमारे पास में टूल भी है, ठीक है, तो जैसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप क्या कर सकते हो, ये टूल का यूज कर सकते हो, ठीक है, कॉन्टैक्ट ग्रुप, ओके, तो ये देखिए क्रोन टैब गुरु है, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टास्क परफॉर्म कर सकते हो, स्टार स्लैश 5, ठीक है, स्टार 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 एवरी 5th मिनट, ओके, एवरी 5th मिनट में आपकी टास्क परफॉर्म होते जाएगी। तो ये देखिए आप दिख रहा है सभी को? एक बार थोड़ा स्क्रीन आप लोग क्या करो, जूम करके रखे होंगे आप लोगों ने, उसे थोड़ा सा जूम आउट कर दो, ये क्रोन टैब गुरु आपको मैं समझा देता हूँ अच्छी से, तो आपको और अच्छी से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब। यहाँ पर कैसे आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली सब चीजें यहाँ पर दिखा रहा है वो, तो ये भी समझ में आ जाएगा। और ये टूल बहुत अच्छा है, आप लोगों को कभी भी कोई भी अगर चेक करना है, मैं आपको टास्क दूंगा, तो आप लोग भी क्या करना है, इसमें चेक करके देखिए हो रहा है कि नहीं। ये होने के बाद में, चेक करने के बाद अपनी मशीन पे परफॉर्म करके देखना कि सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं, टाइम कम ज्यादा करके देखना और सही में हो रहा है कि नहीं, ये परफॉर्म करके। तो देखिए स्टार स्लैश 5 करता हूं तो मैं 8 बजे, 5 बजे, और जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था, देखिए अभी आप, तो देखिए मैं आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये देखिए 5 स्टार स्टार किया तो क्या हो रहा है, हाँ जी, हाँ, ये डिफरेंस समझिए आप, स्टार स्लैश 5 में और 5 स्टार स्टार में आप डिफरेंस समझिए। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, इसको एक बार और अच्छे से समझाता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, देखिए 26 तारीख है, 8/5 है, 8 तारीख जो है 8 बजे, ये 8 अपना क्या है, तारीख नहीं, ये हमारा टाइम है। देखिए अभी 8 बजे है बिल्कुल, तो ये हमारा टाइम बिल्कुल नेटवर्क से बिल्कुल उन्होंने मैच कर लिया। 8/5 को ये एग्जीक्यूट होगा, फिर 8/10 को होगा, फिर 8/15 को होगा, यानी एवरी 5 मिनट्स ऑफ एवरी आवर, ये हो गया इसका मतलब। वही अगर मैं करता हूं यहाँ पर 5, तो ये देखिए 8/5 को एक बार एग्जीक्यूट कर लिया उसने, फिर उसके बाद में नहीं करेगा वो, हर 5 मिनट में नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ मैंने एवरी नहीं दिया है। वो क्या कर दिया उसने, यहाँ पर आवर चेंज होगा तब वो एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए 9/5, 10/5, 11/5, ओके, ये डिफरेंस है मेरा स्टार का यहाँ पर, ओके, ये डिफरेंस है मेरा स्टार का। सपोज ये मैं क्या करूं, इसको 30 डे, तीसरे दिन ही परफॉर्म करूं, यानी सपोज 30 जुलाई को ही परफॉर्म करूं, तो कहाँ लिखना पड़ेगा कुछ? हाँ जी, एक काम करते हैं, शुभम आप बताओ, ये जो परफॉर्म कर रहा हूं ना मैं 5, यानी हर घंटे का जो है टास्क, ठीक है, हर घंटे परफॉर्म करो, लेकिन 30 तारीख को ही करो भैया, हर घंटे अपडेट लेते जाओ लॉग फाइल। तो कैसे करेंगे शुभम, सिर्फ 30 तारीख को करना है, 30 तारीख को कोई भी दिन आएगा चलेगा। शुभम, हेलो, शुभम का आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर। हाँ शुभम बताओ कैसे करेंगे? थर्ड स्टार पे 30 कर देते सर, 30 तारीख को। अच्छा
क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए 30 तारीख को कर दिया मैंने, और यहाँ पर देखिए अभी ये डिफरेंस समझिए सिर्फ कि इसमें अगर मैं स्टार नहीं डालता हूँ तो क्या होगा, तो क्या होगा, पहला घंटे का जो 5 मिनट है ना वो एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन वो बार बार नहीं करेगा उसी आवर में। क्यों नहीं करेगा, मैंने क्योंकि स्टार नहीं यहाँ पे दिया। उसी तरीके से फिर 1 तारीख को चले जाएगा, मतलब 1 बजे फिर एक बार एग्जीक्यूट करेगा, फिर चले जाएगा दूसरे, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर घंटे लिखा हुआ है। सपोज अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और उसको देता हूँ कि भैया 1 बजे तुम परफॉर्म करो, फिर उसको क्या करो कि वहां से एग्जीक्यूट हो, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि 30 तारीख को 1/5 को ही परफॉर्म करते जा रहा है वो, और वो फिर क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट होके वहां से बाहर आ रहा है और वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्या है, हर यहाँ पर क्या मैंने हर महीने दिया है, तो हर महीने परफॉर्म कर रहा है वो। देखिए 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख बोल रहा हूँ कि महीने को, 10 महीने, 11 महीने, इस तरीके से वेरिएशन। समझ में आया ये? समझ में आया आप लोगों को? रिप्लाई करो एक बार। ठीक है, ओके, सब लोग रिप्लाई करना। और एग्जांपल देखता हूँ, जाना नहीं कोई, ठीक है, इसको क्लियर करके रखो बिल्कुल। और ये घर पे इतनी प्रैक्टिस करो इसकी कि मैं आपको कोई भी टास्क दूं तो बिल्कुल आना ही चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंडस्ट्री में ये यूज ही होगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री में आज भी क्रॉन टाइम यूज होता है। तो हमेशा इसमें कंसेप्ट में गलती नहीं करना, बिल्कुल पूरा दिन दो, पूरा रात दो आज, लेकिन इसमें मुझे कंसेप्ट क्लियर होना, ठीक है, लगे तो मैं 2 क्लास लूंगा इसमें, लेकिन मुझे ये पूरा क्लियर चाहिए। तो ठीक है, और वेरिएशन देखते हैं इसमें। सपोज एवरी 180 आवर्स में मुझे फॉर्म करना है, तो कैसे करेंगे? स्टार्ट एट 00, ठीक है, 00। तो ये कैसा करेंगे? तो एवरी 180 आवर्स में, यहाँ पे मिनट लिखते हैं, इतना भी नहीं दौड़ते हैं, जल्दी जल्दी आराम से चलते हैं। 180 मिनट, तो 12 बजे के बाद में क्या होना चाहिए? 180 मिनट मतलब 3 घंटे के बाद बाद चलना चाहिए वो। तो कैसा करूंगा मैं? मिनट तो मुझे कुछ देना नहीं है, स्टार कर दो भैया, ठीक है। और आपको 0 घंटे में चाहिए, हमें 12 बजे चाहिए, तो ऐसा करो, फिर कितने बजे चाहिए? 3 बजे चाहिए, है ना, क्योंकि 180 है, 3, 6, 9, और उसके बाद में 12 और ये 15, ठीक है, 15, 12, 15, 9, 3, 12, 12 और 3, 15, 15 और 3, 18। ओके, इस तरीके से आप क्या करते रहो, चलते जाओ, ठीक है। 21 तक डालना पड़ेगा बस, उसके बाद तो फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मेरा अवर्स दे दिए मैंने, और कोई डेट वगैरह नहीं देना है, तो फिर ठीक है, चलते जाओ। ये समझ में आया आपको? हाँ, ये समझ में आ गया है? अगर आया होगा तो बताना, नहीं इसमें डाउट हो तो पूछो, किसी को भी डाउट हो तो पूछो, थोड़ा सा रुक जाओ। ओके ओके, रिपीट करता हूँ मैं, ये 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 हो गया। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, देखिए 180 मिनट यानी 12 बजे से स्टार्ट करो आप, और 3-3 घंटे का गैप देते जाओ, ठीक है। 3-3 घंटे का आपको गैप देना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, 12 बजे से स्टार्ट करना है तो कोई टाइम मिनट तो नहीं देना है। अगर सपोज मैं आपको बोलता है यहाँ पर 12:05 से स्टार्ट करो, तो आप करते कैसा करते, 12:05 में करना है, तो यहाँ आप क्या कर सकते थे, 5 मिनट दे सकते थे, वहां से स्टार्ट करना है ना, तो ठीक है करो। और मुझे एक ही टास्क पर हर 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 इसमें नहीं करना है, हर घंटे में नहीं करना है, सिर्फ हर एक घंटे के 12:05 को होते जाना चाहिए, फिर 180 मिनट में चलना चाहिए। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। क्या करेगा ये, कैसा परफॉर्म होगा कि 12 बजे परफॉर्म करेगा, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 15, 18। ओके, अब देखो मैं करके दिखाता हूँ इसको। ये एक मेथड हो गई, और एक मेथड कैसी है ये आपको समझना है, ठीक है। सिंपल ही मेथड है, लेकिन
इसमें देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको क्या पढ़ना है, 0 टू रेंज आपको देनी है 21, ठीक है। लेकिन ये रेंज दे दिया आपने तो ये कैसा चलेगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसा चलते जाएगा। और मैं क्या करूंगा, मुझे इंटरवल भी देना है तो स्लैश कर दूंगा, 3 कर दूंगा, ओके। और यहाँ पर स्टार करता हूँ, देखिए यहाँ पर स्टार, एक सेकेंड स्टार करने दो, क्या आसानी से आता नहीं है स्टार, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो देखिए ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, अभी इसको आपको दिखाता हूँ कैसा ये होता है, ठीक है। आपको ये भी बताता हूँ कि अगर मैं 3 नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए आप क्रॉन टैब का यूज किया, यहाँ पे जो क्रॉन टैब ग्रुप है इसका यूज करो और आपको बिल्कुल इसमें हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अभी क्या करना है मुझे, देखिए 0 यहीं पे लिखते हैं और इसको ये भैया ऐसे ही रहेगा। तो सबसे पहले ये दिखाते हैं मैं आपको, इसमें वो मेरा कहाँ चला गया, इसको देखिए, हाँ दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, तो स्टार मार्क करते हैं, स्टार, ठीक है। अब मैं क्या बोला आपको कि कॉमा देते रहो, ठीक है, 6 9, ठीक है, 12 6 9 12 और यहाँ पर 12 3 15 18, ठीक है। तो ऐसा हमारा चलते जाएगा, कब तक चलेगा, 21 तक, क्योंकि आवर है, ठीक है। ये दे दिया मैंने, डेज क्या देना है, कोई डेज नहीं देना है, तो डेज मेरे ये हो गए। अच्छी से देखो, टास्क देने वाला हूँ मैं, फिर आप बोलना मत कि हुए नहीं। अभी देखो यहाँ पे ये चीज समझिए, 26 को 9 बजे, अभी क्या है 8 बजा है, तो 8 बजे का टाइम तो चला गया, 6 बजे तो नहीं होगा, अब ये एक्स्ट्रा 9 बजे काम करेगा अपना, तो 9 बजे से यहाँ पे मैंने स्टार दे दिया है, तो ये देखिए क्या हो रहा है कि पहले 9 1 से ही चालू कर रहा है कि 9 तारीख को स्टार से वो स्टार्ट करेगा, मुझे यहाँ क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, वो हर मिनट में, हर घंटे के हर मिनट में, यहाँ देखिए मैंने 0 0 किया तो यहाँ पे भी 0 मेंशन करना, ठीक है, स्टार नहीं मेंशन कर सकता हूँ, ओके। तो देखिए 0, तो ये 9 बजे 12 बजे 15 18 21 के बाद में फिर से क्या करेगा, 0 पे जाएगा, फिर 3 पे, फिर ये। तो ये एग्जांपल समझ में आया आपको, रिप्लाई करना एक बार जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, ओके, हाँ जी, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, सिंपली, तो मैं आपको इसमें इजी मेथड बताता हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इंटरवल दो, खत्म करो यार, देखो इंटरवल देता हूँ 21/3, तो देखिए वही काम हो रहा है, ठीक है। तो ये मुझे आपको समझाना था कि ये कैसे आता है, इसलिए मैंने वो सब चीजें वहां पे लिखी कि देखिए इसका मतलब ये है कि 0 से 21 का इंटरवल लेगा और उसमें 3 घंटे का जो है वो क्या है, गैप है, ठीक है। ये देखिए आप रेंज दे दो उसको और ये गैप उसको 3 घंटे का गैप ले, इसी तरीके से आप वेरिएशन दे सकते हो, 2 घंटे का गैप करो, वो भी कर सकते हो। तो ये वेरिएशन हो गया। अब देखिए इसमें एक और वेरिएशन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, फिर टास्क देता हूँ। एक वेरिएशन ये है कि अगर सपोज आपको, देखिए ये वेरिएशन हो गया, सपोज आपको क्या करना है कि स्टार्ट फ्रॉम 6 to 05 PM and execute at 5 minutes interval। तो इसमें आप कैसे करोगे,
ठीक है, ये जो हमारा टास्क है ना, इसको आपको करना है। तो क्या करना है, 6 हम लोग 5 मिनट ले रहे हैं, ठीक है। तो 6:05 में आपको क्या करते जाना है, रैंडम टाइम पे 6:08 ले लें, ठीक है। तो क्या हो, थोड़ा सा आपको 5 मिनट्स का इंटरवल का थोड़ा डिफरेंस समझ में आया। 5 मिनट ले लूंगा तो वो साइकिल अपनी जो है 5 के जो डिवाइड है वो 6 चलेगा, इसलिए 6:08 लेते हैं और ये परफॉर्म करना है। यानी 6:08 में चालू होना चाहिए। तो ठीक है, कैसे करेंगे, 6:08 में चालू होना चाहिए। तो 6 बजे अपना मिनट में क्या लिखना है, 8 मिनट में, तो 8 मिनट कर दो भैया, 8 मिनट, और 6 बजे चालू होना चाहिए। बाकी कोई कंडीशन नहीं दी है, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या बोल रहा है वो कि ये 6:08 में चालू हो जाएगा, और कंडीशन ये दी है कि हर 5 मिनट में, यानी 6:08 के बाद उसके बाद 13, उस तरीके से चलना चाहिए। ये तो क्या हो गया, ये मैंने 6 बजे दे दिया और हर क्या है, हर डेज में चलते जाएगा ये। और इसमें अगर मुझे वेरिएशन करना है तो 8 टू लास्ट मेरा क्या रहेगा, ठीक है, लास्ट आपको 59 दे दो, ठीक है, और स्लैश कर दो। इंटरवल आपको क्या चाहिए, 5 मिनट चाहिए। तो ये देखिए आप यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। लास्ट मैंने 59 दिया है, तो वो कहाँ तक के जाएगा, जब तक उसको वैलिडिटी उसकी रहेगी 28 के बाद में जो भी उसका टाइम रहेगा तो वहां तक के चले जाएगा। और उसके बाद में देखिए 5 मिनट का यहाँ पे इंटरवल लिया है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि उस 6:08 में हर 5 मिनट में यहाँ पर जॉब यहाँ पे एक्सिक्यूट कर, तो ये एक हमारा वेरिएशन हो गया। इसको ट्राई करो अच्छी से, बिल्कुल घर पे अच्छी से बिल्कुल ट्राई करो, और जब तक आप करके नहीं देखोगे तब तक वो चीजें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इससे अच्छा है इसको करके देखो, तब बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएगा। एवरी 5th मिनट फ्रॉम 8 थ्रू 59 सेकंड, ये जो वर्ड्स है अगर आपको समझ में आ रहे तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो मैं आपको समझाता हूँ इसमें। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि 6:08 हो गया, उस टाइम से मुझे स्टार्ट करना था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मुझे यहीं से स्टार्ट करो, तो ठीक है स्टार्ट करो, लेकिन इसके हर 5 मिनट के बाद, ठीक है, इसके हर 5 मिनट के बाद काम करना है। तो देखिए मैंने 5 मिनट का गैप दे दिया, और इतने ही टाइम पे वो काम करते जाएगा, मतलब कि 6:59 तक करेगा, फिर वो 7 बजे कुछ नहीं करेगा, वो फिर अगले डे चले जाएगा, ओके। अगले दिन फिर वही काम करेगा, 6 बजे बिल्कुल, और 6:08 को काम करेगा अगले दिन 28 तारीख को। लेकिन वो एक ही घंटे में घूम रहा है, एक ही घंटे में हर 6:08 के बाद हर 5-5 मिनट में फाइल क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, समझ में आया सभी को, ये समझ में आया क्या, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया ये। रिप्लाई करो, तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 8:59 5:06 8:59 ठीक है। 6 कैसे लिखा है यहाँ, 6 नहीं लिखना है, हाँ ओके। तो हाँ जी, ओके विनेश रिपीट करते हैं, कोई बात नहीं रिपीट करते हैं। तो 6 स्टार स्टार स्टार, हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये ऐसा ट्रिकी है। आपको क्या करना है, आपके जैसे अभी अभी टाइम देखो 8:16 हुआ है ना, 8:16 हो गया है, तो मुझे यहीं से स्टार्ट करो। आज 26 जुलाई है ना, 8:16 से 9 बजे तक के पूरा काम कर लो, हर 5-5 मिनट में, हर 5-5 मिनट में टास्क परफॉर्म होना चाहिए। 8:16 से स्टार्ट करो काम, ठीक है। अभी तो टाइम हो गया 8:16, अभी इसके पहले मैं क्या करूं, मुझे 8:16 के बाद हर 5-5 मिनट में भैया चैट पे रिप्लाई चाहिए, ठीक है। तो चैट, तो ऐसा कोई टास्क हमारा रहा तो हम लोग कैसे करेंगे, इस पे 8:16 से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं देखो यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर क्या देना पड़ेगा मुझे, 8 बजे 8 दे देते, 16 से स्टार्ट करना है, यहाँ 16 दे दूंगा, ठीक है। यहाँ 8 की जगह पे क्या दे दूंगा, 16
16 क्या है मेरा यहाँ पर मिनट है, 16 मिनट। 16 से कब तक चलूंगा मैं? 59, क्योंकि मुझे 8 घंटे के 8 और 9 के अंदर ही सब चाहिए, ठीक है। और कितने इंटरवल में चाहिए? 5 मिनट के इंटरवल। तो ठीक है, चलते जाओ, बिल्कुल चलेगा। तो ये मेरा एक थोड़ा सा ट्रिकी वाला था, कोई नहीं, कोशिश करो, हो जाएगा। तो टास्क लिख लो भैया, टास्क लिखो यहाँ पर सब लोग, और मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं देता हूँ, सिर्फ 3 ही टास्क देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको जो बताया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एवरी, ठीक है, एवरी सेकंड सैटरडे आप करो, सेकंड सैटरडे, एवरी सेकंड सैटरडे करो एक टास्क, ठीक है। एक आप करो एवरी आवर्स, ठीक है, एक आप ये परफॉर्म कर दो एवरी आवर्स। थर्ड, और जो मैं नहीं लिख रहा हूँ ये समझ जाना कि आप इसमें कोई कंडीशन है, जो जितना लिख रहा हूँ उतना ही करना है, ठीक है, ठीक है। और एक है, और एवरी 4th सैटरडे भी करके आ जाना, एवरी 4th सैटरडे, एवरी 4th सैटरडे। 4th है मेरा एवरी 90 मिनट्स, ठीक है। 180 मिनट बताया, वैसे ही आपको 90 मिनट का करना है। तो ये टास्क समझ में आया सभी को? एक मिनट में जूम कर देता हूँ थोड़ा, ओके, हाँ, सभी ने लिखा है? ये टास्क लिख लो, ये कल मैं पूछूंगा आप लोगों से। रिकॉर्डिंग स्टॉप।